सरकार सोचो कि आप लोग पहले विज्ञप्ति आप जारी किए थे बीच में, यानी सितंबर के महीने में आप विज्ञप्ति जारी किए थे। उस विज्ञप्ति में साफ लिखा गया था कि वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकता देते हुए आपको 2 साल तक संविदा के रूप में रखा जाएगा। संविदा के रूप में आप रख रहे हो, संविदा के रूप में आप रख रहे हो, तो अब सरकार को अनुभव किस बात का, यानी एक्सपीरियंस तो आप 2 साल में ही ले लोगे उनसे, यानी उनका एक्सपीरियंस है वो आप 2 साल में ही ले लोगे, लेकिन उनको अनुभव क्यों मांग रहे हो? अब सरकार से तो ये पूछ रहा हूँ मैं, यानी उन वाल्मीकि समाज के लोगों से अनुभव क्यों ले रहे हो आप? यानी उनको 2 साल को संविदा के रूप में रखकर उनका कार्य चेक किया जाएगा, तो वो ही 2 साल का अनुभव मान लीजिएगा, उनका अनुभव यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नरेंद्र जाट आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी एमआर क्लासेज। अगर चैनल पर पहली बार होना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो वीडियो है ना वो एक एग्ज़ाम जो वैकेंसियों के रिलेटेड ही इस ऐप जो चैनल पर बनाए जाते हैं दोस्त। तो देखिए, हमारा जितना सपोर्ट करेंगे ना उतना ही हम आपके लिए बेहतर करते चलेंगे। आज से नहीं, कई दिनों से हम बेहतर करते हुए चल रहे हैं और आपकी जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की जो वीडियो हम डालते हैं उससे हम सरकार को जागरूक करके आपके लिए, युवा शक्ति के लिए हम खुशखबरी लेकर आए हैं। तो देखिए, आज इस बात करने वाले हैं अगले जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 लो आ गई है खुशखबरी। देखिए अब क्या खुशखबरी आई है। युवा शक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब वो आपको भी पता होगा युवा शक्ति को कि किस चीज़ से हम परेशान हो रहे हैं। यानी सरकार आपकी वैकेंसी की विज्ञप्ति तो जारी कर चुकी है, लेकिन आपकी फॉर्म डेट भी आपको 7 अक्टूबर बता दी है। लेकिन अब आपकी समस्याएं क्या आ रही है आगे से आगे, वो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। देखिए अनुभव प्रमाण पत्र की, देखिए सबसे पहले अनुभव प्रमाण पत्र की युवा साथी से निवेदन हो रहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र बनवाओ। अब देखिए इसमें बात करेंगे वीडियो में, वीडियो लास्ट एंड तक अटेंड करेंगे तो आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अनुभव प्रमाण पत्र ये चलेगा, देख लेना। अब देखिए ध्यानपूर्वक सुनना है कि अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा। अब ये ज़्यादातर कमियां आपकी युवाओं की आ रही है। तो देखिए बड़ी समस्या कहाँ से बनवाए। देखिए सबसे बड़ी संख्या जो अनुभव प्रमाण की है समस्या हो रही है वो कहाँ से बनवाए, अब यह अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं नरेंद्र जाट आपका बिल्कुल शांतिपूर्वक से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से देखना है जो खबर निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है, बिल्कुल एक्यूरेट आपकी जो कॉपी पेस्ट में जो आपकी कटिंग वाली नहीं, आपकी पेस्ट करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्त। तो ध्यान पूर्वक समझते हुए आपको चलना है। देखिए युवा शक्ति की बड़ी समस्या, ध्यान से देखना है। युवा शक्ति की बड़ी समस्या अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर विरोध जताया। अब यहाँ पर देखिए युवा शक्ति की ज़्यादातर कमियाँ आ रही है कि अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर विरोध जताया जा रहा है और वाल्मीकि समाज के साथ ही ये ऐसा खिलवाड़ा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो मैं यही निवेदन करूँगा वाल्मीकि समाज के लोगों से, वीडियो को लास्ट एंड तक पूरा अटेंड करना। कोई ओबीसी का व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहा ना तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एक बार कि किसके ऊपर ये चर्चाएँ हो रही है। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। देखिए कोटा विश्वविद्यालय में सफाई भर्ती विज्ञप्ति का विरोध जताया। देखिए जो कोटा विश्वविद्यालय में सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति का विरोध जताया है और ये दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ आई है और बिल्कुल करेक्ट भी न्यूज़ है दोस्त। इस न्यूज़ में मैं जो आई है ना वो कटिंग नहीं बताऊंगा आपको, मैं बिल्कुल टाइपिंग करके मैं वीडियो बनाया हूं, तो आपको टाइपिंग के तरीके से ही आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो खबर है मैं इनको टाइपिंग करके मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कोटा विश्वविद्यालय के ठेका सफाई कर्मचारी श्रमिकों ने शनिवार को सफाई भर्ती की नई विज्ञप्ति के विरोध में जयपुर यूनियन के नेता नंद किशोर जी डंगोरिया का विरोध जताया। श्रमिकों का आरोप है कि नई विज्ञप्ति में केवल नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के अनुभव को ही माना जाएगा। यानी देखिए कोटा विश्वविद्यालय के ठेका सफाई श्रमिकों ने शनिवार को सफाई भर्ती विज्ञप्ति के लिए विरोध जताया है कि उसमें देखिए नंद किशोर जी डंगोरिया का विरोध भी जताया गया है कि श्रमिकों का आरोप है, यानी जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं ना उनका आरोप है कि नई विज्ञप्ति में केवल नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के अनुभव को ही माना जाएगा। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? यानी जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं ना वो नगर निगम में काम कर रहे हैं, तो क्या पूरे के पूरे 100% जो
वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो नगर निगम में तो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट लोग सेक्टरों में भी काम कर रहे हैं ना। तो देखिए कुछ प्राइवेट सेक्टरों वाले अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवा कर लाएंगे, इसका विरोध चल रहा है दोस्तों। और देखिए नगर निगम में जो वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे हैं ना, वो तो अपने अधिकारी से अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आपको पेश कर देंगे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं वो अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा, ये सरकार को सोचना चाहिए ना। तो सरकार में अभी यहाँ पर पूरी भी आपको जो खबर मैं बताऊँगा वो आपको देखिए ध्यान से देखना है। जो वाल्मीकि समाज के अन्य सरकारी विभागों में काम करने वाले परिवारों के साथ अन्याय है। श्रमिकों का कहना है कि हड़ताल के दौरान वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने का वादा करके नेता न केवल निगम में लगे कर्मचारियों का पक्ष लिया, यानी हम जो वाल्मीकि समाज का लोगों का कहना है कि हम हड़ताल भी रखे थे, लेकिन हमारे को हड़ताल को शांत करने के लिए हमारे से रिक्वेस्ट की गई थी कि हम आपको वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देकर और देने का वादा करके नेता आपकी जो नगर निगम में लगे कर्मचारियों का पक्ष लिया, यानी नगर निगम में कर्मचारियों के जो अधिकारी लगे हुए हैं उनके पक्ष लेते हुए हमारी हड़ताल को रद्द कर दिया था उस टाइम। लेकिन हमारे साथ अब अन्याय क्यों किया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत बुरी खबर है। और ये मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि इतना आरोप भी आप इन चीज़ों पर मत लगाइए, क्योंकि जो वाल्मीकि समाज के लोगों को ही प्राथमिकता दे वो तो बिल्कुल उनके अनुभव प्रमाण पत्र भी सभी के सभी मान्य करो। देखिए पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज के साथ धोखा किया। ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य विभागों में काम करने वाले वाल्मीकि समाज के लोग निगम के अनुभव कहाँ से लाए। अब यहाँ पर देखिएगा पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज के साथ धोखा किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य विभागों में काम करने वाले, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों के वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो आप जरा सोचिए कि अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवा कर लाएगा। जो ग्रामीण में रहता होगा या तो वो प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहा होगा या कोई दुकानों के सेक्टर ले रखे होंगे जो टेंडर पर, तो उन पर सफाई करते होंगे। लेकिन अब सरकार उनको नगर निगम के अधिकारियों की जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो मांग रही है, तो अब वो बेचारे लोग अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से ले जाकर सरकार को देंगे, ये सरकार को सोचना चाहिए ना। तो विज्ञप्ति तो जारी कर दी, वाल्मीकि समाज के लोग निगम के अनुभव कहाँ से लाए। अब यहाँ पर देखिए वाल्मीकि समाज के लोग जो निगम के अनुभव प्रमाण पत्र है वो कहाँ से बनवा कर लाए। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या सरकार पैदा कर दी उनके सामने, लेकिन विज्ञप्ति तो जारी कर दी, लेकिन ये समस्या तो बहुत, अब इस समस्या को सुलझाना भी बिल्कुल सही होना चाहिए ना। श्रमिकों ने सरकार से मांग की कि सफाई ठेके पर लगे अन्य विभागों के कर्मचारियों के अनुभव को भी भर्ती में माना जाए, अन्यथा पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। यानी ये तो बिल्कुल ही है, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है कि वाल्मीकि समाज के लोगों का अगर उनका सरकार नहीं मानेगी कहना तो वो तो हड़ताल पर उतरेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर समझ लीजिए 50% लोग वाल्मीकि समाज के लोग नगर निगमों का काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे होंगे, लेकिन वो अपने अधिकारियों से अनुभव प्रमाण पत्र तो ले आएंगे। लेकिन जो 50 है जो ग्रामीण इलाकों से है, अगर शहरी वाले तो मान लीजिए नगर निगमों में लग चुके होंगे, लेकिन जो ग्रामीण वाले हैं वो प्राइवेट स्कूलों में लग रहे होंगे, प्राइवेट सेक्टरों में ही तो काम कर रहे हैं ना, वो अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवा कर सरकार को देगा। अब ये तो आपको सोचने समझने की बात है ना, ये सरकार तक पहुँचनी चाहिए न्यूज़, और ये वीडियो भी सरकार तक पहुंचेगा तभी ही सरकार जागृत होगी दोस्तों। क्योंकि आप देख लोगे आप तक सीमित हो जाएगा और देखने के बाद में आप रिजेक्ट कर दोगे। अब इस वीडियो को आप सरकार तक पेश करोगे ना, जैसे दूसरे बंदे को शेयर कर दिए फिर वो अगले, तो सरकार अपने यहाँ भी फट लेगी उसको। तो देखिए अगर आपको प्राथमिकता चाहिए और अपनी मांगों को सहमति मंगवाना चाहिए ना, तो सरकार तक इस वीडियो को भेजना ही पड़ेगा। अब कैसे तैसे भी आप शेयर करते रहिए। अब देखिए श्रमिकों ने सरकार से मांग की कि सफाई ठेके पर लगे अन्य विभागों के कर्मचारियों के अनुभव को भी भर्ती में माना जाए, अन्यथा पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। ये तो बिल्कुल ही दिख रहा है, सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन तो बिल्कुल पक्का तय है ये तो करने के लिए। तो यानी बिल्कुल मैं भी इनके साथ हूँ, क्योंकि इस वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ अन्याय क्यों, ये तो बिल्कुल गरीब लोग हैं, और गरीब लोग यानी जो वाल्मीकि समाज के लोगों का ही काम सफाई कराना है, इनका शुरू से जो टेंडर ही सफाई में ही काम है। तो अब ये बेचारे लोग, अब आप ज़रा सोचो सरकार को समझने, यानी मान लीजिए ओबीसी के थोड़ा ना है ये मैत्र समाज के लोग हैं, तो ये सफाई से जुड़ी हुई है लोग हैं, तो ये सफाई के अंदर ही तो काम करेंगे।
ये कोई बेचारे लोग कोई दुकानों पर जाकर बर्तन साफ तो ना करेंगे, और इनसे लोग कौन करवाएगा बर्तन साफ? ये भी मान लीजिए होटलों पर जाएंगे, अगर होटलों पर इनको रखेंगे तो बर्तन साफ करने के लिए कौन रखेगा इनको? अब आप भी ज़रा सोचिएगा, क्योंकि इनका काम सफाई करना है, तो ये सफाई से जुड़े हुए ही अपने जो पदों पर चल रहे हैं, तो उनकी अपनी जो मन इच्छा से काम नहीं कर रही है, ये अपने सफाई में जो इनका पिछली से अगर जो श्रृंखला चलती आ रही ना, उसके हिसाब से ये अपने सहयोग निभाते हुए आगे चल रहे हैं दोस्त। तो देखिए अब यहाँ पर है, वाल्मीकि समाज का हर युवा नगरीय निकाय में काम नहीं करता। यानी ये तो बिल्कुल सही है कि नगरीय निकायों में काम नहीं करता, ये आपको सब पता है काफ़ी युवा। यानी देखिए मैं सरकार से कह रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज का हर युवा नगरीय निकायों में काम नहीं करता। यानी मान लीजिए 40-50% लोग ही काम करते होंगे दोस्त नगर निकायों में, लेकिन 40-50% तो कर रहे हैं, लेकिन 50% लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं। तो ये सरकार को इतनी कमियां क्यों निकाल रही है सरकार, और सरकार इनके साथ अन्याय क्यों कर रही है? वो आपको पता है, काफ़ी युवा इतने ही जो 50-60% है वो नगरीय निकायों में काम कर रहे हैं, लेकिन जो 40-45% है वो प्राइवेट सेक्टरों में कर रहे हैं। स्कूल मान लीजिए, कॉलेज मान लीजिए, दुकान, इन सब पर काम कर रहे हैं। यानी 50% लोग आज वाल्मीकि समाज के लोग हैं ना, वो स्कूल, कॉलेज, दुकानों पर काम कर रहे हैं, और जो भी प्राइवेटों में। अब इनसे सरकार मांग रही है कि अनुभव प्रमाण पत्र हमारे को जो नगर निगमीय अधिकारियों का ही अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। अब सरकार इतना लगाम लगा रही है इनके ऊपर कि ये बेचारे लोग अब अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर भी लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? क्योंकि अधिकारी मान लीजिए, अगर आप सपोज करेंगे, यानी वाल्मीकि समाज के लोग अगर जो 50% जो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं ना, अगर वो अपने अधिकारी जो नगर निकायों में अगर अधिकारियों से प्रमाण पत्र बनवाएंगे, अनुभव बनवाएंगे, तो वो पैसा लेगा। बिना पैसों के तो कैसे बना कर देगा? यानी मान लीजिए अगर 40% जो नगर निगम में काम कर रहा है, तो जिनकी जानकारी है वो तो अपने अधिकारियों से बनवा लेंगे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टरों में है वो कैसे बनवा कर देगा? ये तो जरा सरकार को बिल्कुल गौर करना ही पड़ेगा। अब ये बताओ, जो सक्षम अधिकारी जो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं, उन लोगों का अनुभव नहीं बनाएगा? यानी जो सक्षम अधिकारी है, जो वाल्मीकि समाज के लोग प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं, तो अब वो सक्षम अधिकारी इनके अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनवा कर देगा? नहीं बनवाएगा वो तो, क्योंकि जिससे की जानकारी है वही बना कर देगा। इस प्रकार से तो अब वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ तो धोखा किया जा रहा है ना। अब देखिए कई दिनों से तो ये इंतज़ार में बैठे थे कि हमारी भर्ती आए और हमारे जो रोजी रोटी है वो बिल्कुल निरंतर चलती रहे, हम इस भर्ती में योग्य बन जाए हैं, लेकिन सरकार इसके योग्य बना ही नहीं पा रही है वाल्मीकि समाज के लोगों को। अब देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ओबीसी के लगेंगे, और ओबीसी के लोग वही 2012 का खेल खेला जाएगा इसमें। देखिए अब ये तो बहुत बुरा किया जा रहा है, इसमें मैं कह भी क्या सकूं, सरकार नहीं सुनेगी, अब क्या करे इसका। देखिए अगर वह अधिकारी अनुभव बना कर भी देगा तो वो पैसा लेगा, ये तो बिल्कुल है, श्योर है ये तो। अगर देखिए कोई जानकारी है, मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टरों में वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं काम, अगर कोई अधिकारी से जानकारी है तो मान लीजिए उसके पास तो वो पैसा लेकर ही उसको अनुभव देगा, अनुभव प्रमाण पत्र देगा। लेकिन सरकार क्यों नहीं सोच रही कि प्राइवेट सेक्टरों के भी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य कर दे, और नगर निगमों में जो काम कर रहे हैं उनके भी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र जारी, यानी बिल्कुल सहमति से जारी कर दे, तो दोनों में बिल्कुल लाभ मिलेगा ना। अब इनके आधो 50% पर तो धोखा किया जा रहा है और 50% पर बिल्कुल सही डायरेक्शन लिया जा रहा है सरकार का। अब ये सरकार का गलत रोय है भाई। अब देखिए सरकार को ज़रा इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए सर अब तो विज्ञप्ति जारी हो गई, यानी अब ध्यान से देखो, यानी इस खबर को समझिएगा, अगर अधिकारी अनुभव बना कर देगा तो पैसा लेगा। अब पैसा लेगा तो वही इसमें देखिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अगर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है ना, तो इस भर्ती को देखिए अब रोक भी सकते हैं, रद्द भी कर सकते। लेकिन कुछ युवाओं का कमेंट ये आ रहा है कि देखिए सर अब तो विज्ञप्ति भी जारी हो गई, क्या रद्द होगी? आज सरकार को देखते हुए 2 साल हो गए। देखिए दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए पिछले 2 सालों से हम देखते आ रहे हैं इस भर्ती को, जो वाल्मीकि समाज, अब कुछ युवा तो कह रहे हैं कि इसकी विज्ञप्ति जारी हो गई अब रद्द नहीं होंगे। अब इसमें धोखाधड़ी हो रहा है, यानी कुछ 50% लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं। अगर वो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं, वो अधिकारी से अनुभव प्रमाण पत्र बनाने जाएगा तो अधिकारी उसके पास पैसे लिए बिना अनुभव नहीं देगा उसको।
और नहीं देगा तो वो तो फर्जीवाड़ा हो रहा है और कुछ लोग इसके अनुभव के कारण बाहर हो जाएंगे। तो इस भर्ती में देखिए लास्ट में सरकार को रद्द ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार देखिए सरकार अब क्या करेगी इसमें, अब कुछ अधिकारी इस पर लगाम भी उठाएंगे, कुछ अधिकारी इस पर क्या करेंगे, लगाम भी उठाएंगे। जिस प्रकार से देखिए अब 6 से 12 महीने इस भर्ती को वैसे तैसे अटका कर रखेंगे। यानी इसको फिर से देखिए, जिस प्रकार देखिए 7 अक्टूबर को इसके फॉर्म चालू हो रहे हैं ना, 7 अक्टूबर को इसके फॉर्म चालू हो रहे हैं और अब इसमें 1 महीने तो फॉर्म में लगेंगे। 1 महीने लगने के बाद में इसमें देखिए करेक्शन डेट आएगी, करेक्शन डेट आ जाएगी। करेक्शन डेट आने के बाद में सरकार कहेगी कि इसमें देखिए अब कुछ अधिकारी इसमें जो आंदोलन उठाएंगे ना वो बिल्कुल सही उठाएंगे कि जो वाल्मीकि समाज के लोग प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं तो वो अधिकारियों के पास अनुभव बनवा रहे हैं, तो अधिकारी पैसे लेकर बना रहे हैं। तो देखिए इस भर्ती को वहाँ पर जाकर रोक देंगे और रोकने के बाद में फिर से ये 6 से 12 महीने तक रुकी रहेगी और जैसे तैसे करके 1 साल निकल जाएगा। 1 साल निकलने के बावजूद फिर इस भर्ती को देखिए धीरे धीरे जो वाल्मीकि समाज के लोग, कुछ युवा इस पर जागृत हैं और वो अपनी रोजी रोटी के लिए तैयार है, तो वो धीरे धीरे भूलते जाएंगे इस भर्ती को और भूलते जाएंगे तो इस भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो देखिए ये तो बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। अब ये सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए सरकार इन वाल्मीकि समाज के लोगों के अनुभव देखिए बिल्कुल मान्य करे, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ सकते हो, मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़रा सरकार सोचो कि आप लोग पहले विज्ञप्ति आप जारी किए थे बीच में, यानी सितंबर के महीने में आप विज्ञप्ति जारी किए थे। उस विज्ञप्ति में साफ लिखा गया था कि वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकता देते हुए आपको 2 साल तक संविदा के रूप में रखा जाएगा। संविदा के रूप में आप रख रहे हो, संविदा के रूप में आप रख रहे हो, तो अब सरकार को अनुभव किस बात का, यानी एक्सपीरियंस तो आप 2 साल में ही ले लोगे उनसे, यानी उनका एक्सपीरियंस है वो आप 2 साल में ही ले लोगे, लेकिन उनको अनुभव क्यों मांग रहे हो? अब सरकार से तो ये पूछ रहा हूँ मैं, यानी उन वाल्मीकि समाज के लोगों से अनुभव क्यों ले रहे हो आप? यानी उनको 2 साल को संविदा के रूप में रखकर उनका कार्य चेक किया जाएगा, तो वो ही 2 साल का अनुभव मान लीजिएगा उनका अनुभव यही है। तो अब सरकार क्यों कर रही है कि इनको अनुभव लेना चाहिए? यानी ये तो बिल्कुल गलत कर रही है सरकार। पहले तो नोटिफिकेशन में ऐसा क्यों दिया था कि हम आपको संविदा के रूप में रखा जाएगा 2 साल के लिए, लेकिन अब सरकार इसमें 1 साल का अनुभव मांग रही है, वो भी नगर निगमों में काम करने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों का। लेकिन अब जो 50% प्राइवेट सेक्टरों में कर रहे हैं वो अनुभव कहाँ से लेकर आएगा? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए दोस्तों। और देखिए लास्ट में मेरा यही कहना है कि ये भर्ती लास्ट में जाकर रद्द हो जाएगी, क्योंकि अब ये एक सरकार कुछ नोटिफिकेशनों में बोलती है कि हम संविदा के रूप में वाल्मीकि समाज के लोगों को रखेंगे, और अब यहाँ पर संविदा के रूप में रख रहे हैं, तो यहाँ पर फिर अनुभव किस बात का? अनुभव लेना ही नहीं चाहिए सरकार को। अब देखिए कुछ युवा कह रहे हैं कि सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाए, नहीं तो यानी भर्ती आएगा, यहाँ पर भर्ती कोर्ट में जाएगी और वाल्मीकि समाज गैर समाज आंदोलन के लिए रोड पर उतरेगा। जय भीम, यानी ये विनोद जी का ये मैसेज है और ये बिल्कुल अब रोड पर तो उतरेंगे ही वो तो वाल्मीकि समाज के लोग, क्योंकि पहले तो विज्ञप्ति में जारी कर दिया कि 2 साल के लिए संविदा के रूप में आपको कार्य किया जाएगा और आपको सैलरी तो दी जाएगी, लेकिन 2 साल के अंदर आपका टैलेंट चेक किया जाएगा। तो टैलेंट चेक किया जाएगा तो अब अनुभव किस बात का? अनुभव क्यों ले रहे हो? पहले ही टैलेंट उनका चेक क्यों कर रहे हो 1 साल का अनुभव लेकर? क्योंकि आप संविदा के रूप में ही रख रहे हो, तो उनको अनुभव लेने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है सरकार को? तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हो ना। अब यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत में काम करने वाले, यानी इसमें आया है राकेश हरिजन का ये मैसेज आया है कि ग्राम पंचायत में काम करने वालों का भी अनुभव चलना चाहिए। बिल्कुल, वो भी सफाई का काम करते हैं, वाल्मीकि समाज का सभी अनुभव चलना चाहिए सर, नहीं तो कोर्ट में, यानी भर्ती कोर्ट में जाएगी। बिल्कुल जानी चाहिए ये तो कोर्ट में, और बिल्कुल श्योर है ये तो जाएगी भी भर्ती कोर्ट में, क्योंकि अब यहाँ पर देखिएगा अब ग्रामीण सेक्टरों में काम कर रहे हैं उन वाल्मीकि समाज के लोग अनुभव कहाँ से लेकर आएगा? कौन से अधिकारी के पास जाएगा? अरे अधिकारी के पास जाएगा भी तो वो पैसा लेकर देगा, और पैसे लेकर अनुभव देगा तो सरकार उसको मान्य किस प्रकार से कर पाएगी? उनका रिकॉर्ड जाकर चेक करेगी तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो पैसा देकर उसके अनुभव दिया है। अब यहाँ पर देखिए फर्जीवाड़ा तो यही हो रहा है सरकार के साथ, यानी वाल्मीकि समाज के साथ तो धोखा तो यही हो रहा है। अब देखिए सरकार को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि आप अपनी बातों पर सहमत नहीं हो रहे। आपने पहले विज्ञप्ति में ये कहा था कि आपको संविदा के रूप में 2 साल तक रखा जाएगा, तो अब यहाँ पर विज्ञप्ति में ये क्यों दिया गया है कि 1 साल का अनुभव वाल्मीकि समाज के लोगों के लिया जाएगा? क्यों 2 साल की संविदा के रूप में रख रहे हो तो उनका टैलेंट 2 साल में चेक करो ना,
क्यों 1 साल का अनुभव क्यों लेकर उसका टैलेंट चेक कर रहे हो आप? तो ये सरकार को जवाब देना चाहिए इसमें। तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई की जाए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस भर्ती को जल्द से जल्द देखिए, बिल्कुल सिस्टम वाइज करवाने का प्रयास करें, नहीं तो ये भर्ती बिल्कुल रद्द होने वाली है। और मेरा तो कहना है कि ये लास्ट में जाकर रद्द ही होगी दोस्तों, क्योंकि अब सरकार वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, और 2012 में जो जैसा फर्जीवाड़ा चल रहा है वैसा ही फर्जीवाड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगा है, मैं अच्छा बनाया हूँ वीडियो, तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो ना तो चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हमारा तो बस यही है कि हम सरकार से निवेदन कर सकते हैं, वाल्मीकि समाज के साथ हम पहले भी थे और आज भी हम वाल्मीकि समाज के साथ ही हैं, क्योंकि भले ही हम ओबीसी में आते होंगे लेकिन मैं वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ हूं और साथ हमेशा रहूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो सरकार तक पहुंचेगी, और ये बातें जो मैं बोला हूं वो सरकार को दिल पर लगाएगी, और दिल पर लगाकर ये भर्ती को बिल्कुल अब सही तरीके से विज्ञप्ति जारी करेगी इसका। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।